Hello students, we are just going to learn introductory there and it. Introductory there, इसको इंट्रोडक्टरी में होता है प्रस्तुत करता। क्या होता है? प्रस्तुत करता। यानी यह केवल वाक्य को प्रस्तुत करता है, एक्चुअल में इसकी मीनिंग नहीं होती है। जैसे मैं कह रहा हूं कि देयर वॉज अ किंग, इसका हिंदी होता है एक राजा था। ध्यान देना, एक राजा था। आपको दिख रहा है एक मीन्स होता है एक राजा का किंग होता है और था थी का वाज, लेकिन देयर का कुछ हिंदी है ही नहीं। यह केवल वाक्य को क्या करता है? प्रस्तुत करता है, इसका कुछ हिंदी अर्थ नहीं निकलता है। इसके कारण इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। केवल यह सेंटेंस को प्रस्तुत करता है। यह कब प्रयोग किया जाता है? जब सब्जेक्ट का अभाव पाया जाता है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। कोई प्रॉब्लम? एक बात और समझना आपको, देयर में किसी बात का होना, किसी बात का होना, जैसे एक राजा था, एक जंगल में एक राजा था, समझ रहे हो? एक तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। किसी बात का होना पाया जाए या ना होना पाया जाए, ना होना पाया जाए तो हम किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे जेब में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास समझ नहीं है। यू हैव नो सेंस, यहां पर तो हैव से बन जाएगा, ठीक है। किसी बात का होना या ना होना पाया जाए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है एक राजा था, तो क्या बन गया? देयर वॉज अ किंग। थोड़ा सा ट्रिक समझो, अगर सेंटेंस के अंत में है आएगा तो या तो इज लगाओगे या तो आर। अगर एक व्यक्ति की बात होगी, सिंगुलर की बात होगी तो इज, और प्लूरल की बात होगी तो आर। था आएगा क्या लगाओगे आप? वॉज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ, ठीक है। पहले हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। जैसे लिखा है एक राजा था तो देयर वाज अ किंग। अब आपके एग्जाम इतना छोटा नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आएगा कि एक जंगल में एक राजा था। सेंटेंस वही है, बस आपको बड़ा करने का तरीका पता होना चाहिए। रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने क्या लिखा? देयर। राजा की संख्या एक है तो सिंगुलर क्या लगा? वॉज। और एक राजा का अ किंग, देयर वॉज अ किंग। कहां पर? एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट। क्योंकि यहाँ पे एक लिखा है ना तो अ लगा हुआ है, और अगर यह अ नहीं होता ना तो द लगाते, ठीक है। देयर वाज अ किंग इन अ फॉरेस्ट। क्लियर हुआ? अब इसका अब स्ट्रक्चर मत खोजना तुम लोग कि सर इसका स्ट्रक्चर बताइए। देयर प्लस वाज या वर, हाँ, प्लस कंप्लीमेंट। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। खैर इस तरह से तुम सोच सकते हो। अब वाज वर के स्थान पर एक जंगल में एक राजा है अगर आया तो आप अपने माइंड से क्या लगाओगे आप? हाँ, राजा की संख्या एक है, क्या लगा दोगे? इज लगा दोगे। क्योंकि था आया हुआ है ना कि एक जंगल में एक राजा था, तो मैंने क्या लगाया हुआ है? वाज। क्या लगाया हुआ है? वाज। एक बात और समझो, देयर वाज अ किंग इन अ फॉरेस्ट हो गया, लेकिन एग्जाम में ऐसे आएगा एक बार की बात है। क्या आएगा? एक बार की बात है, एक बार की बात है। एक जंगल में एक राजा था, बड़ा होता जा रहा है ना। अब क्या करोगे आप? सबसे पहले ध्यान दो कि एक बार का मीनिंग होता है वंस। वंस मीन्स क्या होता है? सुनो, वंस मीन्स एक बार होता है, बस एक समय या एक बार। लेकिन यहाँ एक बार की बात है, इसका पूरा मीनिंग होता है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। और यहाँ पर क्या लगा दोगे? कॉमा है तो आप क्या लगाओगे? कॉमा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग इन अ फॉरेस्ट। समझ में आया? एक बार की बात है, या मान लो आ गया बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने झोपड़ी में
झोपड़ी में थी या रहती थी, मान लो आ जाए, यहाँ पर मैंने लगाया क्या, थी लगाया हुआ है। क्या करोगे, बहुत समय पहले की बात है। अब जैसे एक बार आएगा तो वंश होता है, केवल आ जाए एक बार एक कौवा था तो वंस देयर वाज अ क्रो, एक बार एक लोमड़ी थी तो वंस देयर वाज अ फॉक्स। समझ में आ रहा ना, एक बार एक खरगोश था तो वंस देयर वाज अ रैबिट, एक बार एक कछुआ था तो वंस देयर वाज अ क्या, कछुआ तो मेरे हमको नहीं पता है, टॉर्टवाइस। क्या होता है, टॉर्टवाइस, TORTOIS, टॉर्टवाइस क्या होता है, कछुआ होता है। मीनिंग मत याद करो, ऐसे समय में अगर मीनिंग ना पता हो तो कछुआ का कछुआ आप लिख सकते हो पहला अक्षर कैपिटल करके, लेकिन वर्ब को नहीं बदल सकते। मगरमच्छ का क्रोकोडाइल नहीं पता तो मगरमच्छ स्पेलिंग MAGAR ऐसे बना के लिख सकते हो, लेकिन नाउन का बन जाएगा, वर्ब का नहीं बनेगा। चलो, बहुत समय पहले की बात आया ना, तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, होता है लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो मीन्स क्या होता है, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने झोपड़ी में थी, तो आपको पता है सबसे पहले लगाना है हमें देर। अभी नहीं कि सर बताया सबसे पहले देर लगाना है तो लॉन्ग एगो से पहले देर लगा दो, देर लॉन्ग एगो, मतलब इतना खतरनाक भी दिमाग मत लगाना। यहाँ पर कॉमा से इसे अलग जोड़ा गया है ना, तो लॉन्ग एगो देर। था थे थी आया हुआ है, यहाँ पर आकर हम क्या आया हुआ है, वाज अवर, और बुढ़िया की संख्या कितनी है, एक है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वाज। एन लगेगा, ओल्ड वुमन। देखना यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं, आप अगर दिमाग नहीं लगाओ गलत हो जाएगा। देयर वॉज एन ओल्ड वुमन लगा हुआ है और गलती से लिख दोगे देयर वॉज ए विलेज, हाँ मतलब एक गांव में बुढ़िया थी, कि एक बुढ़िया में गांव था, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर एन ओल्ड वुमन के स्थान पे विलेज लिख दोगे ना, और इसके बाद अगर आप लिखोगे एन ओल्ड वुमन तो उसका उल्टा अर्थ निकलेगा, मतलब गांव में बुढ़िया नहीं, बुढ़िया में गांव है, ठीक है। तो देयर वाज एन ओल्ड वुमन कहां पर आती है, अपने झोपड़ी में। इन अपने का किसी लेडी के लिए क्या लगता है, हर, और झोपड़ी का हट। लॉन्ग एगो देयर वाज एन ओल्ड वुमन इन हर हट, HUT, कहां पर, एक गांव में, इन अ विलेज। और गाना गा रहे थे, राम आएंगे तो आंगना सजाओगे। चलो आगे देखो, क्लियर हुआ। अब आप अपने माइंड से इसके सिवा कोई दूसरा सेंटेंस नहीं होता है, आप अपने अनुसार यहाँ पर है आएगा तो इज और था आएगा तो वाज अवर लगा लोगे। ओके, इस कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। देखो विद्यार्थी हैं तो देयर आर लगेगा, क्योंकि 15 विद्यार्थी हैं, एक नहीं है, प्लूरल हो गया, तो देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। मेरे घर में 4 दरवाजे हैं तो देयर आर 4 डोर्स इन माई हाउस। एक कमरे में 2 खिड़कियां हैं तो देयर आर 2 विंडोज इन अ रूम। एक कमरे में कितनी खिड़कियां हैं, 2 खिड़कियां हैं। मेरे घर में एक भूतनी रहती है तो क्या होगा, नहीं भूतनी है तो देयर इज अ क्या, घोस्टेस। अच्छा जैसे देयर इज अ घोस्टेस इन माई हाउस। समझ में आया, देयर इज अ घोस्टेस। इस तरह से आप इज और आर के सेंटेंसेस को, वाज या वर के सेंटेंसेस को बना सकते हो। जैसे बदलना हो कि मेरे कक्षा में 15 विद्यार्थी थे, मेरे क्लास में 15 विद्यार्थी थे लगाना है तो आर को क्या कर दोगे, वह में बदल लोगे। इतना सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, मेरे घर में 4 दरवाजे थे लगाना है, क्या करोगे आप, वर लगा दोगे। गॉट इट, ओके। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, अगला कॉन्सेप्ट यह होता है कि सेंटेंस में ता है आ जाता है या ता था आ जाता है। हाँ, और आपके सिलेबस में अगर
आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इससे पूछेगा या तो अगला कॉन्सेप्ट से, जिसमें ता है आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। आप जानते हैं प्लूरल के साथ होता है और या सिंगुलर के साथ। इज आईएस यस है सिंगुलर के साथ, वाज एस है सिंगुलर के साथ, हैज एस है सिंगुलर के साथ, यस के यस है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और यहाँ पर क्या होगा, ता था वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आप देखो, जैसे मान लीजिए एक गुफा में एक शेर रहता था। चलो पहले मैं बनाता हूं, एक शेर रहता था, होना पाया जा रहा है, रहता था। आपने पढ़ा है कि जब बात का होना या ना होना पाएगा क्या लगेगा, देयर। अब यहाँ पर था आया है, था थे थी को देख करके आप लोग टेस्ट में बना देते हो ना, आवाज लगा देते हो, गलत हो जाता है। आपको देखना ता था आया है और ता था आया तो वर्ब क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म। इसमें रहना वर्ब है, आप क्या लगाओगे, देयर लिव्ड, देयर लिव्ड। एक का होता है ए और शेर का क्या होता है, लायन। देयर लिव्ड अ लायन। ठीक है, कहां पर एक, अब इसको और बड़ा करते हैं। ठीक है, एक गुफा में, एक गुफा में एक शेर रहता था, तो देयर लिव्ड अ लायन इन अ केव। केव मींस क्या होता है, गुफा। क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को। देयर लिव्ड अ लायन इन अ केव। क्या किया गया भाई, यहाँ तक तो पहले से था ना, अब बढ़ा क्या है, एक गुफा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन में आगे नहीं होगा, या कहां जा रहा है, लास्ट में बन रहा है, तो इन अ केव। अब और बड़ा कैसे होगा, बहुत समय पहले की बात है, एक गुफा में एक शेर रहता था, ऐसे कहानी बनता है ना, तो बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। आपको पता है कि बहुत समय पहले की बात है अगर आता है तो इसकी एक वर्ड मीनिंग होती है लॉन्ग, लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो मींस होता है बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड अ लायन इन अ केव, एक गुफा में एक शेर रहता था। ठीक है, और अगर आपको कहना है कि मेरे गांव में एक खतरनाक बुढ़िया रहती है, कोने में बैठती है, हाँ, मेरे गांव में एक खतरनाक बुढ़िया रहती है, बुढ़िया रहती है, क्या करोगे आप, मेरे गांव में एक बुढ़िया, बुढ़िया का सेंटेंस हो गया, अंधा, अंधा रहता है। मेरे गांव में एक अंधा रहता है, इसको भी और छोटा कर देते हैं, एक अंधा रहता है, क्या बनाओगे, देयर लगाओगे। रहता है, ता है, ती आया, क्या वो एक आदमी की बात है, तो वह में ऐसे यस, तो रहना का मीनिंग क्या होता है, लिव, यस जोड़ दोगे, देयर लिव्स, एक का होता है एक, और अंधा का क्या होता है, अंकिता, हाँ, देयर लिव्स अ ब्लाइंड, एक अंधा रहता है। कहाँ रहता है, मेरे गांव में, मेरे गांव में एक अंधा रहता है। देयर लिव्स अ ब्लाइंड इन माई विलेज। ठीक है, सेंटेंसेस कितना भी बड़ा हो, बस आपको ऐड करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या सीखा, ता है, ता था वाला सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत समय पहले की बात है, उज्जैन में एक राजा राज्य करते थे, बड़ा फेमस सेंटेंस है। बहुत समय पहले की बात है, तो क्या करोगे, लॉन्ग, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात हो गया। उज्जैन में विक्रमादित्य नाम का राजा राज्य करते, तो क्या करोगे आप, लॉन्ग लॉन्ग एगो, देयर। अभी नहीं कि सर जी बताया लिव्ड, हर बार लग रहा तो वही लगा दे, यहाँ पर रहना नहीं आया है, राज्य करते थे, करते थे। सेंटेंस के अंत में यहाँ पे रहता था आया है, वहां पर क्या है, राज्य करते थे, यानी बहुत समय पहले की बात है। आपको पता हो गया, एक उज्जैन नामक राज्य में विक्रमादित्य नामक राजा राज्य करते थे, सो देयर रूल्ड, RULLED, रूल्ड अ किंग। देखो
लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है, देयर रूल्ड अ किंग, एक राजा राज्य करते थे। हाँ, क्या नाम था? नेम्ड विक्रमादित्य, TYA, विक्रमादित्य। कहां पर? इन अ किंगडम, किंगडम इस क्या होता है जी? राज्य। किंगडम ऑफ उज्जैन, उज्जैन कहां पर है जी? मध्य प्रदेश में है क्या? और उसके पास एक बहुत ही प्यारा नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर रूल्ड अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य इन अ किंगडम ऑफ उज्जैन। ठीक है। इस तरह से बड़े सेंटेंसेस को आप इजीली फॉर्मेट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है। इसी के अंतर्गत वैसे इतना से आपका काम चल जाएगा। अगर आप दिमाग लगाना चाहते हो, माइंड लगाना चाहते हो, तो कोई भी जितना पढ़े हो ना, ये जब हमारा वाज वर शुड कैन कुड पढ़े हो ना, जैसे मान लो कि आपने शुड पढ़ा हुआ, शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए। और अगर मान लीजिए होना चाहिए आ गया, क्या गया? होना चाहिए। तो शुड मीन्स चाहिए जानते हो आप, SHOULD, और बी मीन्स होता है क्या? होना। एक मीनिंग क्या बन गया? शुड बी, होना चाहिए। तुम्हारे बैग में ना 5,000 रुपया होना चाहिए, तुम्हारे बैग में 5,000 रुपया होना चाहिए। होना चाहिए, चाहिए बात का होना पाया जा रहा है। क्या करोगे आप? सबसे पहले लिखोगे देयर। क्या लिखोगे? देयर। ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे? शुड बी, देयर शुड बी। आ रहा ना समझ में? हर बार कसम खा के मत बैठे रहना कि इजी लगाओगे वाजी लगाओगे। जिस तरह का सेंटेंस होगा उसी के आधार पर देयर शुड बी 5,000 रुपीज इन योर बैग। तुम्हारे बैग में 5,000 रुपया होना चाहिए। देयर शुड बी 5,000 रुपीज इन योर बैग। समझ में आ रहा है? तुम्हारे घर में एक चुड़ैल हो सकती है, हो सकती है। तो सकना का मीनिंग क्या पढ़ाया गया है? में संभावना है, और होना आ गया, क्या आ गया? में भी हो सकना। अब बनाओ आप, देयर में बी। हाँ, अनु मतलब गोस्ट, विच देयर में बी अ विच, एक चुड़ैल हो सकती है। देयर में बी अ विच इन योर हाउस। समझ में आ गया? इस तरह से आप इसे किसी भी सेंटेंस में बना सकते हो। इस प्रकार से हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी देयर को खत्म किया। ओके।